किसान दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल की पूरी डिटेल से जानकारी। सिंचाई के समय हमको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी उर्वरक देना चाहिए या कौन सी अन्य चीज़ें हमको देना चाहिए। तो दोस्तों आपको डिटेल से जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य पॉइंट की। तो जब सरसों की हम सिंचाई करना चाहते हैं तो बुआई के समय जो हम उर्वरक के देते हैं उसके बाद हमको कौन से उर्वरक देना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंचाई करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात आती है कि सरसों की सिंचाई जो है उसका उचित समय कौन सा है, यानी किस समय हमको सरसों की सिंचाई करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए। तो जब हम बुआई कर देते हैं, बुआई के 25 दिन से लगा करके और 35 दिन के बीच में हमको सरसों की फसल की सिंचाई कर देना चाहिए। अब कुछ किसान भाई तो 35 दिन पे सिंचाई कर सकते हैं, कुछ किसान भाइयों को 25 दिन पे ही सिंचाई करना उचित रहता है। दोस्तों होता क्या है कि जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है वहाँ पर हमको सिंचाई करने की आवश्यकता थोड़ा जल्दी पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण रहता है कि ऐसे में जो है हल्की मिट्टी पानी को जल्दी अवशोषित कर लेती है, वहाँ पर जल्दी सूख जाती है मिट्टी और नमी ख़त्म हो जाती है। तो हमको पहली सिंचाई करना 25 से 26-28 दिन पर ज़रूर कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख भी रहेंगे, जब इस स्टेज का पौधा आ जाए तो ऐसे समय से लगा करके और जब फूल बनने लगे तो फूल बनने की अवस्था सबसे अच्छी रहती है। तो जहाँ पर हल्की मिट्टी है वहाँ पर इस प्रकार का जब पौधा आपको दिखाई पड़ने लगे तो हल्का पानी देना चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल में यदि कहीं पर भी ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, 24 घंटे तक यदि पानी खड़ा रहता है तो पौधा गल कर सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। ऐसे में जो है आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई करना है और यदि एक्स्ट्रा पानी खेत में है तो उसको खेत से बाहर आपको निकाल देना है। दूसरी बात आती है कि हमको सिंचाई के बाद जो है कौन सी उर्वरक देनी चाहिए या सिंचाई के समय हम कौन सी उर्वरक दे सकते हैं। तो दोस्तों जो आपने उर्वरकें सिंचाई के समय देना है उसमें ध्यान रखना है कि बुआई के समय यदि आपने NPK, DAP या सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास दे दिया है, इसमें से कोई भी एक दे दिया है अपने हिसाब से, तो इस समय यदि आपने बुआई के समय सल्फ़र नहीं दिया है तो आप सल्फ़र दे सकते हैं, जिंक नहीं दिया है तो आप जिंक दे सकते हैं। और यदि आप बुआई के समय सल्फ़र और जिंक दे दिया है तो इस समय आपको केवल यूरिया का ही बुआई करना है। यूरिया की बुआई आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सिंचाई करने जा रहे हैं उसके पहले आप बुआई कर सकते हैं, या सिंचाई करने के बाद जब खेत में आराम से पैर जो है रुक जाए यानी दबे ना, तब आपको बुआई कर देना। कभी कभी होता क्या है, जब पैर अंदर घुसने लगता है उस समय भी बहुत से किसान भाई बुआई करते हैं, तो ऐसे में पौधे कुछ ख़राब हो सकते हैं या नुकसान भी हो सकता है। तो यूरिया के साथ में यदि आपके वहाँ हल्की मिट्टी है तो NPK मिला लीजिए। अब यूरिया की मात्रा जो है आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 1 कट्टा ले लेना है, और जो आपको NPK लेना है तो NPK आपको लगभग 10 से 12 किलो लेना है। बहुत अधिक यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने बुआई के समय दी है वो तो काम ऑलरेडी करती है। उसके अतिरिक्त आप मिला लेंगे और मिला करके दे देंगे तो आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय जो सिंचाई हम पहले करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय के बाद जो है अधिक शाखाएं पौधे में निकलना चालू हो जाती हैं, और जितनी अधिक शाखाएं निकलेंगी, जितना अच्छा तंदुरुस्त पौधा हमारा होगा, उतनी ही अधिक उसमें फलियां बनेंगी, यानी उत्पादन सीधे हमको उतना ही अच्छा मिलना है। ग्रोथ प्रमोटर आदि यदि आप दे रहे हैं तो ग्रोथ प्रमोटर आदि दे सकते हैं, और नहीं देना चाहें तो इतना कोई ख़ास नहीं सरसों की फसल में पड़ता है, हम तो कभी देते नहीं ग्रोथ प्रमोटर हैं, और फिर भी हमें उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। हम नहीं देते हैं तो आपका अपने पर डिपेंड है कि देना चाहें तो दें, और ना देना चाहें तो हमारे हिसाब से ये व्यर्थ में पैसा खर्च करना रहेगा। एक चीज़ दोस्तों ज़रूरी है, यदि आप यूरिया की बुआई नहीं करना चाहते हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। एक तो जो NPK 19-19-19 आती है उसका आप स्प्रे कर दीजिए। इसमें 1 किलो की मात्रा आपको 1 एकड़ में लेना है, अधिक मात्रा आपको नहीं लेना, नहीं तो पौधे
ख़राब हो जाएंगे, यानी ऊपर से जले हुए दिखाई पड़ेंगे, जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है और इसके साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर चाहें तो मिला करके दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।